हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे। नहीं रुकेंगे स्वच्छ करे स्लोगन के साथ आज भागलपुर में गंगा उत्सव के तहत गंगा मशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गंगा उत्सव पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गंगा मशाल जलती रहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत डीडीसी भागलपुर, शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावा कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इस कार्यक्रम में मशाल को गंगा तट से सटे जिलों के राज्यों से होते हुए मशाल जुलूस को भागलपुर बरारी के सीधी घाट में लाया गया, जिसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीडीसी भागलपुर प्रतिभा रानी, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, गंगा टास्क फोर्स के LN जोशी, भागलपुर स्काउट गाइड, NCC एवं नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। कार्यक्रम में जागरूकता अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया था। इस जलते हुए दीप से यह संदेश देना है कि हम जगें और गंगा को निर्मल कैसे कर रख पाएंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहें। कि थोड़ा सा मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। हम लोग 5 राज्यों से लेके मशाल को लेके चल रहे हैं और उद्देश्य इसका यही है कि लोगों से मिलके लोगों के दिलों में गंगा की सफाई और आसपास की जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं उन सब की सफाई और उनके पुनरुत्थान के लिए लोगों के दिल में जो फीलिंग्स है, जो भाव है, जो सो गया है या खो गया, उसको दोबारा जागृत करना है। और ये इसी क्रम में हम लोग आज भागलपुर आए हुए हैं और यहाँ लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड। इससे पहले कहाँ गए? हम लोग उत्तराखंड के ऋषिकेश से हमने शुरू किया था, ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में कवर किया था और अभी बिहार में एंटर कर चुके हैं और बिहार का ये हमारा आखिरी स्टॉप है। इसके बाद हम झारखंड में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में जो स्थिति आपने देखी, फिर आपने बिहार की भी स्थिति देखी, क्या कुछ अंतर पाया? जी, क्या कुछ अंतर पाया? देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी नदियों के किनारे पे उतना ज़्यादा नदियों के ऊपर लोड आता है, तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को जागृत करने के लिए लोगों के दिलों में इसी भाव को पैदा करने के लिए हम लोग मशाल के साथ यात्रा करके निकले। अंतर पाए? अंतर जो हम लोगों से बात करते हैं, अगर 2014 या जब से नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू हुआ है उसके बाद से लोगों से जो बातचीत करी है उसके हिसाब से काफ़ी अंतर है, लेकिन वो अंतर अभी उसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारा काम करने की हमें इस दिशा में काफ़ी ज़रूरत है। देखिए, ये गंगा जो है इतनी विस्तृत है और हर वक्त इसका रूप बदलते रहता है। जैसे अभी बाढ़ आई तो गंगा का रूप और मतलब विकराल हुआ, फिर अब धीरे धीरे वाटर लेवल घट रहा है। तो इस इतनी बड़ी जो नेचुरल फोर्स है इसमें काम करना बहुत आसान नहीं है और साथ में पब्लिक भी है, उनके कल्चरल वैल्यूज़ है, कुछ नीतियाँ जो बहुत सालों से चली आ रही हैं उसमें लोगों को समझाना, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। धरातल पर निश्चित रूप से काम होता है लेकिन उसका आउटपुट दिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने भी कहा कि जो गंगा के किनारे के लोग हैं उनको समझना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े नाले गंगे में प्रवाहित किए जा रहे हैं उसको सिर्फ आसपास के लोग ही समझेंगे या फिर कोई और भी लोग उनकी जिम्मेदारी है? और लोगों की भी जिम्मेदारी है और उसके लिए जो और लोग हैं वो काम भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी जानकारी है कि गंगा में जो भी नालियाँ प्रवाहित होती हैं उसको रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है सबका आउटपुट दिखेगा, बट इसके लिए सभी लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और उस काम में अपना अपना सपोर्ट जो है, अपना सहयोग जो है वो देने की आवश्यकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।